नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है आपका प्रवक्ता भर्ती का, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपका जो पहला पेपर है वो लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये क्लास 4th चैप्टर का, क्लास 4th का हमारा प्रवेश में ये टॉपिक दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी किताबों में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसे ही वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए। ये आपके जो एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं उसमें आपकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं और अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और बहुत ही इजी वे में है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन अभी आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मिलान करने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला है हमारा मिलान करने का। मेमोरियल वेल क्या है? मेमोरियल वेल जो है कहाँ पर है? कानपुर में है। इमामबाड़ा लखनऊ में है। और बुद्ध के स्तूप जो होते हैं वाराणसी में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। आनंद भवन और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। अल्फ्रेड पार्क जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारा था अंग्रेज़ों से बचने के लिए, कि जिससे अंग्रेज़ उनको ना पकड़ सकें, तो उसी को अल्फ्रेड पार्क के नाम से या आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, ये फतेहपुर सीकरी में है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन किस में दिए गए हैं, ये आपके कक्षा 4 की बुक में मिलेंगे आपको। अब देखिए बिना दीवार के घर कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए बिना दीवार के घर कहाँ पाए जाते हैं? अमेज़न के जंगलों में बिना दीवार के घर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तैरते हुए घर को क्या कहते हैं? तो तैरते हुए घर को क्या कहते हैं? साम्पान कहते हैं। यानी जहाँ पर रहने की उस तरह व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर तैरते यानी नाव पर ही अपना घर बना लेते हैं, उसको साम्पान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नबडम घर क्या है? नबडम घर क्या है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है ये घर। और अफ्रीका के जो है, अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में गीली मिट्टी की मोटी दीवारों के बनते हैं। यानी अफ्रीका के घाना राज्य में ये पाया जाता है। और कैसा होता है? ये मोटी दीवारों का ये बना होता है। क्या होता है ये मोटी दीवारों का ये बना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, छंकुर कहाँ का लोक संगीत है? तो छंकुर जो है एक कश्मीरी लोक संगीत है। कहाँ का है? कश्मीरी लोक संगीत है ये छंकुर। और लोक वाद्य यानी यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है संतूर। तो संतूर भी जम्मू कश्मीर का है, छंकुर लोक संगीत भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, जैन दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है ये राजस्थान के माउंट आबू नामक स्थान पर है। और इसकी क्या खासियत है कि पत्थरों पर नक्काशी की गई है, यानी पत्थरों पर बनी नक्काशी के लिए ये जैन दिलवाड़ा मंदिर मशहूर है, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजमेर का पुष्कर तीर्थ स्थल क्या है? अजमेर का पुष्कर तीर्थ स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? पशु मेला के लिए अजमेर का पुष्कर तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। और वहाँ पर ऊँटों को खरीदना और बेचा जाता है। तो ये चीज़ें राजस्थान के बारे में हो गया। और राजस्थान में देखिए मिलान कर लेते हैं। ऊँट को क्या कहते हैं राजस्थान में? रेत का जहाज़ कहते हैं। पत्थर वहाँ पर नक्काशीदार पत्थर है। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग यहाँ पर गुलाबी रंग से बनी हुई है। अब देखिए उदयपुर झीलों का शहर जाना जाता है। गढ़गौर एक त्यौहार है। नागफनी वनस्पति है जो राजस्थान में पाई जाती है। अब ये चीज़ें हो गई। अब देखिए पंचमढ़ी आया है क्वेश्चन, ये पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के बारे में है कि देवास नामक स्थान जहाँ पर भारतीय कागज मुद्रा छापने का कारखाना है, यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देवास नामक स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है? कागज मुद्रा छापने का एक कारखाना है। अब है प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में है। तो ये चीज़ें हो गई आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मंदिरों का राज्य किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोंगल त्यौहार क्या है? पोंगल त्यौहार कहाँ और किस लिए मनाया जाता है? तो देखिए पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है।
कहाँ तमिलनाडु में मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है ये, जब नई फसल हो जाती है तो वहाँ पर पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं पर ही कांचीपुरम और तंजौर नामक स्थान भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये भी याद कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी में है तमिलनाडु के बारे में कि तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को क्या है, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में और किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी को यानी गंगा नदी को हुगली नदी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक के फूल कहाँ मिलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी को ही स्वर्ग के फूल जाने जाते हैं। आर्किड के फूल को स्वर्ग के फूल के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को ही उगते हुए राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज यहीं पर उगता है। नेक्स्ट हमारा आता है तोरग्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर है मोनपा, हिंदी और पहाड़ी है। क्या है, मोनपा, हिंदी और पहाड़ी है। अब है अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है सूर्य की रोशनी से रंगे लाल। सूरज की रोशनी से रंगे लाल पर्वत को ही अरुणाचल का अर्थ होता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज यहीं पर उगता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, दिगफूरी नदी है। कौन सी नदी है, दिगफूरी नदी है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ मिलान वाले क्वेश्चन है जो पूरे राज्य से संबंधित है, यहाँ पर है जो मैंने अभी तक पढ़ाया। तो देखिए हांगुल एक प्रकार का हिरन है जो कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हवा महल कहाँ पर है, तो हवा महल राजस्थान में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में स्थित है। गणेश चतुर्थी कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है। और बांसों के पुल कहाँ बनाए जाते हैं, एक विशेषता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा सफ़र के लिए भी थोड़ी मतलब कि पुल को पार करने के लिए बांस के पुल बनाए जाते हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना, हांगुल कश्मीर, हवा महल राजस्थान, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री की तरफ भी चलते हैं। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। चंद्रगुप्त के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इरेज हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पढ़ दे रही हूँ। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में देखिए मैंने यहाँ उत्तर भी लिख दिया है, कौन है, फाहियान जो है जो चीनी यात्री था भारत में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन एक महान कवि हुए थे, कालिदास हुए थे। कौन हुआ था, कालिदास हुए थे। और कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब है यहाँ पर लोहे का बना एक स्तंभ, यहाँ पर जो शब्द लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, लोहे है। यहाँ पर क्या लिखा है, लोहा है। क्या लिखा है यहाँ पर, लोहे का बना एक स्तंभ जो दिल्ली में मेहरौली में स्थित है, जिसमें जंग नहीं लगती है, वह किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो शासनकाल चंद्रगुप्त के शासनकाल में वो बनाया गया था। क्या, ये मेहरौली में स्थित है, लोहे का एक स्तंभ है जो जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि हुए थे। हर्षवर्धन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि हुए थे, तो ये देखिए बाणभट्ट हुए थे। और बाणभट्ट की जो रचना का नाम क्या है, कादम्बरी और हर्षचरित। इनकी महान कविता का जो उन्होंने लिखा हुआ था बाणभट्ट ने, जिनकी रचना का नाम था कादम्बरी और हर्षचरित। किसने लिखा है, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी थे, जो ये थे हर्षवर्धन के दरबारी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री, अब देखिए इसके पहले क्या चंद्रगुप्त में कौन आया था, फाहान आए थे। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था, तो इनका नाम था हुएनसांग। कौन थे, हुएनसांग थे, वो शासनकाल में आए थे। किसके, ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए ये आपके बड़ी बड़ी बुक आपकी किताबों में मिलेंगी, जो आपके मैं छोटी किताबों में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ। अब देखिए यहाँ पर है कि एक सुंदर मूर्ति कहाँ पर, जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में है। यानी एक मंदिर है, एक सेकंड मैं उसका नाम भी बता दे रही हूँ, जो यहाँ पर इरेज हो गया है। हर्षवर्धन कौन से, नटराज का सुंदर मूर्ति है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो की सुंदर लिखा है, यहाँ पर नटराज है। क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, क्या यहाँ पर है, नटराज।
क्या लिखा है? नटराज की सुंदर मूर्ति। नटराज की सुंदर मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। ये तंजौर कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब है कि एक क्वेश्चन है आपका, तमिल भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, मैंने नहीं लिया है। ये आप बताओगे, तमिल भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी कक्षा 4 की किताबों में आपका मिला है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज्य व्यवस्था की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? यानी नींव शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की? तो भारत के राजेंद्र चोल, जो दक्षिण के राजा थे, भारत के राजेंद्र चोल, जिसके शासनकाल में जो है ये क्या पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज। ये जो दिग्गज शब्द लिया है यहाँ पर लिखा है अष्टदिग्गज। क्या है अष्टदिग्गज? कैसे किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो विद्वान होते थे वहाँ पर विद्वानों को कहा, जो कृष्णदेव राय के दरबारी में रहते थे, 8 कवि थे, इन्हीं को विद्वान की श्रेणी में कहा गया और इन्हीं को नाम रखा गया अष्टदिग्गज, यानी 8 दिग्गज, 8 विद्वान। और किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबार के कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? ये चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है? ये बताइए, चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। याद रखना, पृथ्वीराज रासो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये भारतीय इतिहास जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले हैं, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पहले पेपर में, तो ये मैंने आपको सॉल्व कराया। ऐसे भी और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, वहाँ से इसकी PDF आप लोड कर लीजिएगा और इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।